सभी जानते हैं कि मुल्क के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान है। यह भी सबको पता है कि 2024 में हुकूमत बनाने का हक अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया था। काजी फायजी साहब, मोहतरम नवाज शरीफ और दीगर ज़ोमाए सियासत का इस मामले में किरदार क्या था, यह भी आश्कार है। जानते बूझते अवामी मैंडेट को नजरअंदाज करके मौजूदा बंदोबस्त इसलिए हुआ था कि वक्त के साथ साथ इमरान खान को लोग भूल जाएंगे। मुल्क आसमान की मेहरबानी से शाहराह तरक्की पर मंजिलें मारने लगेगा और यही गिरोह सियासतकारा अपनी अगली नस्ल को इख्तिदार मुंतकिल कर देगा। शायद माजी के तजर्बात की रोशनी में यह मफरूजा दुरुस्त भी होता, लेकिन वास्ता इमरान खान और नई नस्ल से पड़ गया। इमरान खान टल नहीं रहे और वोटरों की नई नस्ल अपनी जगह से हिल नहीं रही। नरमी, सख्ती, जेल, मुकदमे, लैपटॉप, स्कूटर, सब कुछ करके देख लिया गया है, मगर बात नहीं बन रही। आसमान में बेचैनी के आसार दिखाई देने लगे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बेचैनी आसमान के करीब रहने वालों की है। राय आमा को मुतासिर करने वाले हर हुकूमती इक़दाम के बाद कोई ना कोई बड़ा आदमी सर्वे करा लेता है ताकि असल सूरत हाल सामने आए। ये अलग बात है कि इस तरह के सर्वे छुपा लिए जाते हैं। अगले रोज मुझे एक ऐसा ही सर्वे देखने का इत्तेफाक हुआ जो चंद हफ्ते पहले कराया गया था। यह सर्वे भी सियासत से दिलचस्पी रखने वाले एक दौलतमंद साहब ने कराया ताकि उन्हें मुस्तकबिल का फैसला करने में आसानी हो। इस सर्वे के लिए सवालात बड़े पेशावराना अंदाज में तरतीब दिए गए थे, जिनके जरिए लोगों की राय जानने की कोशिश की गई थी। इन सवालात में पंजाब हुकूमत के इक़दामात से लेकर मकबूल तरीन रहनुमा तक से मुतल्लिक राय सभी कुछ शामिल था। इनमें से एक सवाल यह था कि आपके नजदीक मौजूदा सियासी रहनुमाओं में कौन है जो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है। इस सर्वे में शामिल तकरीबन 62% लोगों ने जवाब दिया इमरान खान। बाकी के 38% की राय वतन अजीज के दीगर अकाबरीन के बारे में थी। इस 62% का मतलब क्या है, इस बारे में कुछ अर्ज करता हूं। इसके लिए आपको जरा सा हिसाब किताब समझना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तारीख में अगर किसी भी सियासी जमात ने डाले गए वोटों का सबसे ज्यादा हिस्सा वसूल किया है तो वो मुस्लिम लीग नून है। इस जमात ने 1997 में 45.9% वोट हासिल किए थे, जबकि इस इलेक्शन में डाले गए वोट कुल वोटों का सिर्फ 35.4% थे। बुनियादी वजह यह थी कि पंजाब में पीपुल्स पार्टी का वोटर इस इलेक्शन में घर बैठ गया था और मुस्लिम लीग नून के वोटर ने अपना वोट कास्ट किया था। इन्हीं वोटों से हैवी मैंडेट वाली हुकूमत वजूद में आई, जिसका अंजाम जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों हुआ। इस इलेक्शन से बहुत पहले यानी 1977 के इंतखाबात में जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत ने खुली धांधली की और उनके डब्बों से निकाले गए वोट 59% थे। यह इलेक्शन तस्लीम ही नहीं किया गया और भुट्टो को इस धांधली का खुमियाजा जान देकर अदा करना पड़ा। 1970 के इलेक्शन में अवामी लीग ने मजमूई तौर पर 39% वोट लिए थे और मशरकी पाकिस्तान में तमाम नशिस्तें जीत ली थी। इसी इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में 41% वोट लेकर अक्सरियत हासिल की थी। इसी पैमाने पर भारत को देखें तो 2019 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और उसके इत्तेहादियों को मजमूई तौर पर डाले गए वोटों में से 44.8% वोट मिले थे। नतीजे के तौर पर इस इत्तेहाद को भारतीय पार्लियामेंट में तकरीबन 2/3 अक्सरियत मिल गई थी। दिलचस्प बात है कि इस इलेक्शन से पहले होने वाले सर्वेस में मोदी की मकबूलियत सिर्फ 52% थी और बाकी 48% राय राहुल गांधी समेत दीगर लोगों के दरमियान तकसीम थी। यह मकबूलियत ही उन्हें 2/3 से वज़ीर आज़म बनवा गई। गोया इमरान खान को जनूबी एशिया में इस वक्त जो मकबूलियत हासिल है वो बानियाने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बाद किसी को भी नहीं मिली। इस मकबूलियत का मतलब है कि जब भी आजादाना इलेक्शन होगा तो उसके नताइज 2024 के फॉर्म 45 को भी पीछे छोड़ जाएंगे। वो कोई खुशकिस्मत होगा जो इमरान खान के उम्मीदवारों के मुकाबले में जीत सकेगा। साबका इलेक्शंस के इन आदाद शुमार से एक बात वाज़ेह होती है कि पार्लिमानी तरीके इंतखाब में अगर कोई जमात या रहनुमा 30 से 40% तक वोट हासिल कर ले तो उसे हुकूमत में आने से कोई नहीं रोक सकता। चूंकि बाकी वोट दीगर जमातों में तकसीम हो जाते हैं, इसलिए 1/3 वोटों से ही फैसला हो जाता है। इस हिसाब से पाकिस्तान में 2024 का इलेक्शन देखा जाए तो उसमें तहरीक इंसाफ ने 34% वोट हासिल किए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी के वोट इससे कम थे। यह आदाद शुमार इलेक्शन कमीशन के जारी करदा डेटा से इलेक्शन का तजिया करने वाले इदारों ने मुरतब किया है। अगर इलेक्शन 2024 में धांधली के सारे इल्जामात भी नजरअंदाज कर दिए जाए तो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट और मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन फॉर्म 45 में जो कुछ लिखा था वो फॉर्म 47 पर नहीं चढ़ सका। नतीजा ये कि जनाब आसिफ अली जरदारी सदर हैं और मोहतरम शहबाज शरीफ वजीर आज़म। किसी भी मुल्क में इलेक्शन का अमल मशकूक हो जाए तो फिर उस मुल्क की सियासत और मईशत जामिद हो जाती है। बात इलेक्शन की धांधली से आगे बढ़ती ही नहीं। जिसे धांधली का हदफ बनाया जाए वो जमात और रहनुमा मकबूल होते चले जाते हैं। तजर्बा यह है कि इलेक्शन धांधली के खिलाफ तहरीकों को दबा भी लिया जाए तो ऐसे मसाइल पैदा होने लगते हैं जिनका बज़ाहिर इलेक्शन से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो हुकूमत की सियासी साख की कमजोरी की वजह से ही बढ़ते चले जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो मसाइल देखने में आ रहे हैं, इन्हें लाख एक दूसरे से अलग अलग करके दिखाने की कोशिश की जाए। ये असल में 2024 के इलेक्शन के फॉर्म 45 है जो पाकिस्तान की फिजा में उड़ते फिर रहे हैं। इसी तरह मुल्क की मईशत है जो आगे बढ़ के नहीं दे रही, दर हकीकत इस पर पड़ा इलेक्शन का बोझ है जिसे ये उठाने से कासिर है। ये मसाइल ऐसे नहीं जो महज इंतजामी ताकत से हल किए जा सके। इनके लिए बामानी और नतीजा खेज बातचीत जरूरी है जो सियासी तौर पर मजबूत हुकूमती कर सकती है। दूसरी बात यह कि ये मसाइल महज वक्ती नहीं रहे बल्कि मुल्क की सियासत को गहराई तक मुतासिर कर चुके हैं। आइंदा की सियासत में यही मसाइल अहम तरीन किरदार अदा करेंगे और वक्त के साथ साथ इनकी संगीनी भी बढ़ती रहेगी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो खाकम बदहन ऐसा वक्त भी आ सकता है जब इन्हें कोई हल ही न कर सके। आज इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान के पास कम अज कम एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी बात तवज्जो से सुनी जाती है। मसाइल हल करना है तो उनसे बात का आगाज करें, बाकी सब कुछ दुरुस्त होता चला जाएगा। कराइन यह है कि अगली 2 नस्लों के लिए सियासत का महवर इमरान खान ही रहेंगे। मौजूदा बंदोबस्त महज एक शराब है, इसका पीछा करते रहे तो सभी प्यासे रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।